नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम। मैं रूपा सर का द हिंदू एनालिसिस करने जा रहा हूँ ऑफ 6 सितंबर 2021। बट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। हमारा पहला न्यूज क्या है, देखिए ईसीआई डिक्लेयर बाइपोल एंड्स बंगाल सस्पेंस। तो ईसीआई क्या है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है, बाई इलेक्शन डिक्लेयर किया है इन भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, देखिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो बाईपोल मतलब बाई इलेक्शन किया है भवानीपुर में। वो डेट कौन सा है, दैट इज 30 सितंबर ऑफ मतलब 30 सितंबर ऑफ 2021। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो न्यूज है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि री इलेक्शन होगा, बिकॉज ममता बनर्जी वो हार गए थे लास्ट टाइम, तो इसीलिए दोबारा सा बाई इलेक्शन होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सीएम है। तो वही न्यूज है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन फॉर प्रोसेस इन इंडिया। मतलब देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जहां पर भी इलेक्शन के बारे में बात किया जाए तो कौन इलेक्शन करवाता है, ईसीआई। ठीक है, तो देखिए ये जो ईसीआई है ये 324 to 329 कॉन्स्टिट्यूशन के जो डील मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल के अंडर आता है। ये जो 324 टू 329 है, इसमें क्या क्या आता है, देखिए पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी, एक्ट ऑफ कमिश्नर एंड द मेंबर। ओके, तो देखिए नॉर्मली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होता है, देखिए यहाँ पर दो इलेक्शन का मतलब इलेक्शन कमिश्नर में दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। ठीक है, दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं और कौन रहते हैं, और रहता है दो इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। इन लोगों का टेन्योर कितना होता है, 6 years। ओके, एंड मैक्सिमम दे कैन डू द जॉब इन, मैक्सिमम एज कितना होता है, 65। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सैलरी पार्क्स जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह होता है। क्लियर। और देखिए लास्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना जा रही हूँ रिगार्डिंग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट। हम ये वर्ड सुने हैं, ठीक है, इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट क्या है, देखिए इम्पीचमेंट इज वन टाइप ऑफ रिमूवल। ठीक है, वन टाइप ऑफ रिमूवल। तो ये जो इम्पीचमेंट वर्ड है फॉर द रिमूवल वी कैन नॉट यूज फॉर, देखिए यहाँ पर CAG कैग, और किसके लिए होता है, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जजेस के लिए ये इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं होता है। ठीक है, उनका रिमूवल के लिए ये वर्ड नहीं यूज होता है। ये इम्पीचमेंट जो वर्ड है इट इज ओनली यूज फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का जब मतलब रिमूवल होता है तो उनके लिए ये इम्पीचमेंट वर्ड यूज होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। फिर चलिए नेक्स्ट न्यूज पे। देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, गोल्ड रश कंटिन्यू एट पैरालंपिक। राइट, तो देखिए यहाँ पर जो गोल्ड रश है पहले हम जानेंगे जो टोक्यो पे मतलब टोक्यो पे जो पैरालंपिक हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना मेडल ऑलरेडी आ चुका है। देखिए इंडिया का जो पोजीशन है वो कितना है, 26। ठीक है, पैरालंपिक में इंडिया का पोजीशन है 26। देखिए उनमें से क्या है, 4 गोल्ड मेडल आया है, 7 सिल्वर आया है एंड 6 ब्रोंज आया है। ठीक है, और लास्ट डे मतलब 2 गोल्ड आया है, 1 सिल्वर आया है और 1 ब्रोंज आया है। देखिए जो गोल्ड आया है उनका नाम क्या है, शटलर प्रमोद भगत जी ने क्या लाया है, गोल्ड लाया है। देखिए ये जो पैरालंपिक है मतलब गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज जो भी ले आते हैं, ठीक है, मतलब उनका आप लिस्ट पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हम एक दिन ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, मतलब सिल्वर कौन कौन सा मतलब एथलीट ले आए हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम से भी ज्यादा वो किस गेम से एसोसिएटेड है, वो कौन से कंट्री से कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट डे यही खबर था। चलिए नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए टॉक विद तालिबान रीअश्योरिंग श्रृंखला। देखिए यहाँ पर जो न्यूज है ये ऑलरेडी जो देखिए ऑलरेडी अफगानिस्तान, ठीक है,
अफगानिस्तान न्यूज में डेली आ रहा है। तो इसका कैपिटल हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, दैट इज क्या है, काबुल है, ठीक है। तो वहां पर मतलब क्या हुआ था, मीटिंग हुआ था दोहा, ठीक है। दोहा पर मीटिंग हुआ था, कौन गए थे देखिए, दीपक मित्तल जी गए थे, ठीक है, एनवॉय, इंडियन एनवॉय दोहा पर गए थे। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था देखिए तालिबान कंट्रोल कर लिए है, ठीक है, मतलब अफगानिस्तान अब तालिबान के कंट्रोल पर है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये तो है, लेकिन उन्होंने क्या बात कहा दीपक मित्तल जी ने, दीपक मित्तल जी ने बोला है देखिए आप अंडर कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान को, इट्स ओके, बट यू हैव टू वेरी केयरफुल, यू हैव टू टेक केयर वहां का जो मतलब सिटीजन है, ठीक है, मतलब उन लोगों को पीस से रहने दीजिए, ठीक है, बिकॉज दे आर फ्रॉम टेररिस्ट मतलब ग्रुप। तो वहां का जो लोग है, वहां का लोग को पीस से रहने दीजिए। एंड अगर कोई इवाकुएट होना चाहता है तो प्लीज उनको मतलब वहां पे फोर्सफुली मत रहने बोलिए, ठीक है। तो मतलब दीपक मित्तल जी ने जो बोला था उसका मतलब एक लाइन में अगर करके समरी अगर हम बोले तो वो मेंटेन योर पीस, इवाकुएट इंडियन सेफली, ठीक है, मतलब इंडिया का जो भी लोग वहां पर है, ठीक है, मतलब इवाकुएट सेफली हो पाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या है, हमारा नेक्स्ट न्यूज है सेंट्रल विस्टा, ठीक है, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू टू बी रेडी सून, ठीक है, सेंट्रल विस्टा जो एवेन्यू है टू बी रेडी सून, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए इसकी रिगार्डिंग बहुत सारा कुछ बोलना है। तो ये सेंट्रल विस्टा क्या है, ये एक प्लान है टू रीडेवलप द 3 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, 3 किलोमीटर लॉन्ग एक रास्ता है, ठीक है, स्ट्रेच फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, ठीक है, तो इसको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है। देखिए सिर्फ ये जो मतलब इस इनमें इंक्लूडिंग कौन कौन सा चीज रीडेवलप होगा, न्यू पार्लियामेंट, ठीक है, न्यू पार्लियामेंट एंड कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एंड न्यू रेसिडेंसेस फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और भी बहुत सारा कुछ मतलब रेनोवेट होगा, न्यू बिल्डिंग, मतलब न्यू बिल्डिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और देखिए ये सब जो रेनोवेट होगा उसका कॉस्टिंग कितना है, देखिए कॉस्टिंग बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन अभी तक का जो मतलब कॉस्टिंग बोला गया है दैट इज 20,000 करोड़, ठीक है, ये एस्टिमेटेड कॉस्टिंग है, ठीक है। देखिए करेंटली जो मतलब या ये जो मतलब देखिए अगर आप मैप में देखिए ये ट्राइंगुलर शेप में बन रहा है, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप में रीडेवलपमेंट हो रहा है। अगर देखिए करेंटली जो करंट विस्टा है वो देखिए राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस एंड नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल नेशनल अचीव, ये सब मिला के मतलब ये जो विस्टा सेंट्रल विस्टा जो है इसी को लेकर एवेन्यू बोलता है, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ से और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, देखिए ये मतलब जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, पार्लियामेंट हाउस इसको मतलब कौन पहले बनाया था, देखिए लुटियंस एंड बार्नट, ठीक है, लुटियंस एंड बार्नट एंड राष्ट्रपति भवन कौन सा मतलब मेड बाय एडविन लुटियंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियंस एंड पार्लियामेंट हाउस दैट इज लुटियंस एंड बार्नेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। देखिए ये जो न्यूज है ये बहुत दिनों से मतलब मैंने एक दो दिन पहले ही पढ़ा था, ठीक है, पंजाब ब्रेथ इनोवेशन फंड गेनफुल यूजेस पैडी स्टेबलर, देखिए ये जो पंजाब का है, ठीक है, देखिए यहाँ पर पंजाब में बहुत सारा इरिगेशन रहता है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर स्टेबल वार्निंग का केसेस है, ठीक है, स्टेबल वार्निंग का जो केसेस है हमको ये ध्यान में रखना है कि स्टेबल वार्निंग का जो केसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, परेली, ठीक है। देखिए वहां पर जो क्रॉप मतलब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्टिविटी के बाद नया क्रॉप लगाने के लिए क्या होता है, उसका जो वेस्टेज है वो वहां पर जलाया जाता है, ठीक है, जलाया जाता है। तो ये जो मतलब जलाने के बाद इट्स रियली हार्मफुल फॉर आवर नेचर, ठीक है। तो वहां से क्या क्या गैस आता है, देखिए वहां अगर जलाने के बाद बहुत सारा मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब पैदा होता है, ठीक है, तो विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर नेचर। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वहां पर इंडस्ट्री मतलब जो जो इंडस्ट्री इस
वेस्टेज को यूज करेंगे, ठीक है, वेस्टेज को एज अ फ्यूल यूज करेंगे, ठीक है, उनको मतलब वो सब इंडस्ट्री को गवर्नमेंट इंसेंटिव देंगे, ठीक है, वो सब इंडस्ट्री को गवर्नमेंट इंसेंटिव देंगे। तो वहां पर जो देखिए पैडी मतलब वहां पर जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा, तो देखिए क्या है, पैडी स्ट्रॉ फाइन बॉयलर इंडस्ट्री, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनको क्या देगा, इंसेंटिव देगा। कितना इंसेंटिव देगा, देखिए 15 इंडस्ट्री अभी तक सिलेक्ट हो चुका है, जो मतलब ये सारा वेस्टेज को वो फ्यूल की तरह यूज करेंगे, और इसके लिए इंसेंटिव देंगे 25 करोड़, ठीक है, टोटल 50 इंडस्ट्री को 25 करोड़ वो मतलब वो इंसेंटिव देंगे, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, देखिए अगर मतलब ये जलाया जाया कंटिन्यू रहे तो पोल्यूशन ऑलरेडी मतलब हमारा जो एयर ऑलरेडी पोल्यूटेड है, एनवायरनमेंट ऑलरेडी पोल्यूटेड है, तो ये दिन बर दिन अगर बढ़ते जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए इनिशिएटिव लिया है कि वहां पर ऐसा इंडस्ट्री मतलब एस्टेब्लिश किया जाए कि जो ये सब वेस्टेज को मतलब रीयूज कर सके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए फिलीपाइंस लीव्स ट्रैवल बैन ऑन इंडिया, ठीक है। फिलीपाइंस जो है, फिलीपाइंस का पहले ये कभी भी अगर कोई भी कंट्री का नाम आए तो आपको एक चीज क्या करना है, उसका कैपिटल और करेंसी पढ़ लेना है, ठीक है। फिलीपाइंस का कैपिटल क्या है, मनीला, एंड उसका करेंसी क्या है, पेसो, ठीक है। तो चलिए फिलीपाइंस अभी न्यूज में क्या है, क्यों है, देखिए द फिलीपाइंस ऑन सैटरडे decided to welcome traveler from India and 9 other country from September 6, मतलब सितंबर 6 से इंडिया और दूसरे 9 कंट्री का लोग फिलीपाइन में आ सकते हैं, ठीक है। वहां पर एक न्यूज देखिए, दैट इज आरटीपीसीआर, मैंने बोला है क्या, आरटीपीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बाद अगर वो मतलब एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहे, मतलब उनका कोई सिम्टम नहीं रहा, तो वो फिलीपाइंस इजीली जा सकते हैं। देखिए और एक चीज क्या बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और टर्की प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 14 डे हैव टू पास सिंस द लास्ट डोज विल बी एग्जेंटेड फ्रॉम द मैंडेटरी क्वारंटाइन, ठीक है। मतलब ये जो मतलब फर्स्ट डोज या लास्ट डोज, सॉरी सेकेंड डोज लेने के बाद मतलब 14 डेज जो क्वारंटाइन मैंडेटरी था वो भी रिलीज हो चुका है, मतलब आप जा सकते हो, लेकिन मतलब वो आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बाद ही, ठीक है। चलिए अभी सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, ये हमको अच्छा लग रहा है कि नॉर्मल होने के, बिकॉज पेंडेमिक सिचुएशन इकोनॉमी को बहुत डिक्लाइन कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए 28%, ठीक है, 28% of 138,000 ऐसे स्पीसीज फेस एक्सटिंक्शन। तो देखिए यहाँ पर एक मतलब स्पीसीज के बारे में बात किया जा रहा है, तो स्पीसीज का नाम क्या है, देखिए इंडोनेशिया कोमोडो ड्रैगन, ठीक है, कोमोडो ड्रैगन के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए ये जो कोमोडो ड्रैगन है, इसका साइंटिफिक नेम पहले क्या है, देखिए इसका साइंटिफिक नेम है वेरानस, वेरानस कोमोडोनेसिस, ठीक है, वेरानस कोमोडोनेसिस, कोमोडोनेसिस, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में पहले कुछ हम जान ले, ये जो वेरन कोमोडो मतलब ये वन टाइप ऑफ लिजर्ड है, पहले ये जान लीजिए ये एनिमल है क्या चीज, ये कुछ नहीं है, देखिए मतलब पिक्चर से तो लग रहा है दूसरा ही कुछ प्लेनेट का है, लेकिन नहीं, ये एक लिजर्ड है, द लार्जेस्ट एंड द हेवीएस्ट लिजर्ड, फ्लैट हेड, ठीक है, इसका हेड पूरा फ्लैट है, विथ राउंडेड शाउट एंड स्केली स्किन, ठीक है, एंड बोर्ड लेग, बहुत बड़ा बड़ा इनका लेग है, ठीक है, इसका स्किन है जैसे स्केली मतलब स्केली स्किन, ऐसा जो मछली का होता है ना स्केली स्किन, तो वैसा ही स्किन है, एंड इसका मतलब फ्लैट हेड है, हेड जो पूरा है पूरा फ्लैट है, एंड राउंड मुंह का जो शेप है पूरा राउंड है, ठीक है। देखिए ये क्या खाता है, ये इसका हैबिटेट जो है, ये खाता है बर्ड, मैमल्स, ऑलमोस्ट बाफेलो भी वहां का खा जाता है, ठीक है। मतलब सोच सकते होंगे उसका मतलब कितना बड़ा आकार होगा, ठीक है, जो ये सब खा लेते हैं। तो देखिए इनका जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज वेनोम ग्लैंड, ठीक है, वेनोम ग्लैंड। तो वेनोम ग्लैंड क्या है, देखिए जहां पर वो मतलब अपना टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन मतलब स्टोर करके रखते हैं, टॉक्सिन का मतलब क्या है, वो मतलब क्या बोले हिंदी में जिसको विष कहते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे स्टोर करके रखते हैं, अगर ये जानवर किसी को काट ले, ठीक है, जानवर किसी को काट ले तो बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, बहुत सारा ब्लीडिंग
होता है, और प्रेशर मतलब डे बाय डे प्रेशर लो हो जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। बहुत डेंजरस मतलब लिजर्ड है। और इनका हैबिटेट ये कहाँ पाया जाता है, इट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ईस्टर्न इंडोनेशिया। ठीक है, ईस्टर्न इंडोनेशिया। अभी देखिए वहां पर जो कोमोडो नेशनल पार्क है, ठीक है, कोमोडो जो नेशनल पार्क है वहां पर देखिए इनका जो मतलब संख्या है 2897। ठीक है, कोमोडो नेशनल पार्क में ये 28, इंडोनेशिया में कोमोडो नेशनल पार्क है। ठीक है, वहां पर जो ये कोमोडो लिजर्ड है उनका नंबर क्या है 2897। ये जो कोमोडो नेशनल पार्क है इसका एरिया क्या है देखिए 173,173,000। ठीक है, ये इनके बारे में था और कुछ नहीं है। ये एक्सटिंक्ट मतलब ये डेंजर में है। ठीक है, इसका जो स्पीसीज है डेंजर में है, इसीलिए मतलब ये न्यूज में आया है, बिकॉज इसका मतलब 138,000 इतना प्रजाति था। ठीक है, उनमें 28% अभी डेंजर में है, तो वी हैव टू वेरी केयरफुल। ठीक है, अभी देखिए मैंने दूसरे मतलब पिछले दिन ही पढ़ाया था कि मतलब लद्दाख ने एडॉप्ट किया है स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड। तो मतलब जो भी एंडेंजर स्पीसीज है वी हैव टू कंजर्व फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर एनवायरमेंट, बिकॉज इसका एक बैलेंस होता है। अगर बैलेंस बिगड़ गया तो एनवायरमेंट में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए, एशियन एनवाय होल्ड टॉक विद म्यांमार जनता। ठीक है, यहाँ पर जो जनता है इसका मीनिंग क्या है, आर्मी। ठीक है, देखिए एशियन का जो एनवॉय है तो उन्होंने म्यांमार जनता से बात किया है। क्या बात किया है देखिए, द ब्यूरोनी डिप्लोमेट दैट इज अपॉइंटेड बाय द साउथ ईस्ट Asian region bloc at his special envoy to Myanmar said the Saturday still negotiation with the military terms and visit। देखिए यहाँ पर शॉर्ट जो न्यूज है कुछ भी नहीं, एशियन म्यांमार का जो जनता है ठीक है वो अंडर मतलब वहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, वहां पर कोई नो गवर्नमेंट। ठीक है, वो अंडर मिलिट्री है, मतलब अंडर मिलिट्री गवर्नमेंट के रूल के अंदर आता है। तो इसीलिए उन्होंने बात करना चाहा कि मतलब वहां पर गवर्नमेंट स्टैब्लिश होना चाहिए। ठीक है, यही न्यूज है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है देखिए, एशियन। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एशियन। तो एशियन का फुल फॉर्म हमको जानना है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इट इज अ रीजनल ग्रुपिंग दैट प्रोमोट्स इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक है, इसका एस्टैब्लिश ईयर क्या है देखिए 8 अगस्त 1967। ठीक है, बैंकॉक। ठीक है, तो मेंबर कौन कौन सा है देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अभी कितना है, अभी 10 मेंबर्स है, दैट इज ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। अच्छा देखिए इनका जो चेयरपर्सन है, बहुत सारे मेंबर है लेकिन चेयरपर्सन कैसे सिलेक्ट होते हैं देखिए, चेयरपर्सन सिलेक्ट होता है एनुअली, कभी कभी एनुअली होते हैं। ठीक है, एनुअली, कभी कभी बेस्ड ऑन मतलब एनुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनुअली एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लियर। मतलब सपोज अगर मलेशिया और लाओस में अब हम सोचे तो पहले कौन जाएगा, मलेशिया, क्योंकि एम मतलब एल से पहले आता है। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन कितना है ये सब कंट्री का, दैट इज 650। ठीक है, दैट इज 650 मिलियन पीपल। उनमें से जो कंबाइंड जीडीपी आता है दैट इज 2.8 ट्रिलियन जीडीपी वहां से जनरेट होते हैं एशियन कंट्री से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, एशियन के बारे में फिर से आप एक बार पढ़ लीजिए, दैट इज एस्टैब्लिश ईयर 8 अगस्त 1967, बैंकॉक पे हुआ था। इनका जो कंट्री है अभी कौन कौन सा कंट्री है, कितना जीडीपी जनरेट होता है वहां से, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, तालिबान ऑपोजिशन बैटल फॉर पंचित। देखिए तालिबान और अफगानिस्तान न्यूज में है, बिकॉज तालिबान कंट्रोल कर लिया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, वहां पर और एक जगह है दैट इज फॉर पंचित। वो लोग तालिबान ऑपोजिशन बैटल फॉर पंचित, वो लोग चाह रहे हैं कि मतलब पंचित उनके मतलब अंडर कंट्रोल हो जाए, लेकिन पंचित वो लोग अभी तक कैप्चर नहीं कर पाए। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज में है, ऐसा कुछ खास नहीं है न्यूज में, यही है कि पांचीर जो जगह है ठीक है वो अभी तक अफगानिस्तान को मतलब तालिबान के तो पूरा कंट्रोल में आ गया है, लेकिन पांचीर अभी तक वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज अमित शटडाउन कश्मीर इज लिंपिंग बैक टू नॉर्मल। देखिए कश्मीर में अभी क्या चल रहा था, शटडाउन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉकडाउन और शटडाउन,
लॉकडाउन देखिए मतलब कोई कोई इमरजेंसी चीज खोला होगा, लेकिन शटडाउन में कुछ भी नहीं खोला होगा, ठीक है, सब बंद होगा। तो कश्मीर में क्या था, शटडाउन चल रहा था ड्यू टू, देखिए यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है, सैयद, हम लिख दे रहे हैं, दैट इज सैयद अली शाह, सैयद अली शाह गिलानी, ठीक है। वो कौन थे, वो थे मतलब एक सेपरेटिस्ट लीडर थे, तो वो उनका डेथ हो चुका है, ठीक है, उनका डेथ हो चुका है, तो इसीलिए वहां पर शटडाउन है। तो शटडाउन की वजह से वहां पर नो इंटरनेट, नो मोबाइल कनेक्शन, नो ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड फॉर 3 डेज, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, अभी संडे को क्या किया, कुछ कुछ मतलब रिलीज कर दिया, बिकॉज मतलब अगर पूरा शटडाउन हो जाएगा तो मतलब वहाँ का जो सिटीजन है बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा, तो इसीलिए ये न्यूज में है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है क्या, देखिए, प्रोमोट योगा ब्रेक अमंग स्टाफ से सेंट्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मतलब क्यों, देखिए वहाँ सेंटर ने क्या बोला है, हर एक सेक्टर को ब्रेक देने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स, ठीक है, एटलीस्ट 5 मिनट्स, क्यों, फॉर योगा, ठीक है, फॉर योगा। तो ये उन्होंने डिसीजन क्यों लिया, बिकॉज मतलब देखिए, और ये जो योगा के लिए 5 मिनट्स मतलब ब्रेक दिया जाएगा, उसका नाम क्या दिया हुआ है, देखिए वाई ब्रेक, ठीक है, वाई ब्रेक। तो देखिए ये क्यों दिया जा रहा है, जो हम लोगों का काम करते करते हम स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, डिस्ट्रेस के लिए, ठीक है, डिस्ट्रेस के लिए मतलब ये 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। अगर देखिए ये क्यों दिया जाएगा, देखिए अगर आप डिस्ट्रेस हो जाए तो अगेन आप फोकस हो जाओगे काम पे, क्योंकि अगर काम करते करते आप रिजिड हो जाते हो ना, मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा फ्रेश होके फिर से काम में बैठोगे तो मतलब आपको अच्छा भी लगेगा। अच्छा देखिए अगर डिस्ट्रेस हो जाओगे तो मतलब आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आप मतलब क्यों ऐसा करे, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बिकॉज देखिए हर एक आदमी का कुछ प्रोडक्टिविटी रहता है, ठीक है, अगर वो स्ट्रेस में रहे तो प्रोडक्टिविटी पूरा कभी भी नहीं वो दे पाएगा, 100% कभी भी वो नहीं दे पाएगा। अगर उनका स्ट्रेस रिलीफ हो जाए तो वो इजीली अपना 100% दे पाएंगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, अप्लाई टू द ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका एम क्या है, देखिए कंट्रीब्यूट या मतलब ये जो कंट्रीब्यूट है वो बेटर होगा, किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो योगा, ये जो योगा है इनका नाम क्या है, वाई ब्रेक, ठीक है, ये जो ब्रेक का नाम है, योगा के लिए जो ब्रेक होगा दैट इज वाई ब्रेक। तो चलिए आज का न्यूज यही तक था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।